नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के YouTube चैनल पर। और आज की अपनी इस वाली क्लास में आपके आने वाले उत्तर प्रदेश स्पेशल जो भी एग्जाम्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जो वैकेंसीज होती है, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है। मींस जो घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हाल में हुई है, उन वाले करंट अफेयर्स को भाई उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा कवर करवाती है। तो आप सभी के लिए एग्जाम कोच लेकर के आ रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। मतलब हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं उन पे हमारा विशेष कवरेज रहेगा। हम लोग उन घटनाओं को विशेष रूप से अपनी इस वाली सीरीज में कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। अब अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश की घटनाओं को। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, http://t.me/examcoach.1। तो ये है हमारा एग्जाम कोच 1, ये नाम है एग्जाम कोच टेलीग्राम चैनल का। आप इस जाकर के टेलीग्राम पर लिखेंगे एग्जाम कोच 1 और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते, आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। अब अगर मान लिया कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि सर डायरेक्ट जुड़ पा रहे हैं, सर हमको थोड़ा सा लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है 7311174888। इस वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टेलीग्राम के लिंक मांग सकते हो और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस पीडीएफ को पाने के लिए। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जनवरी से नवंबर 2022 तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कुछ लगभग 10 वीडियो में जनवरी से नवंबर तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनको कवर अप करेंगे हम लोग इस करंट अफेयर्स वाली सीरीज में। भारत के वाराणसी शहर को सांघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। तो अभी तक एक हेरिटेज साइट के रूप में वाराणसी को मान्यता नहीं प्राप्त थी, लेकिन सांघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी को एक हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दिया है, इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। सांघाई सहयोग संगठन की बात करें हम लोग तो सांघाई सहयोग संगठन कुल 8 देशों का एक समूह है, जिसमें आपका पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, ये सभी देश आपके शामिल हैं और सभी की सर्वसम्मति से आपकी जो वाराणसी है इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं इसको वरीयता मिली है। और फायदा क्या होगा भाई, अब राजधानी घोषित, आप लोग पूछ रहे सर कौन सी बड़ी बात है, एक उपाधि तो मिली है। तो इसको उपाधि मिलने से फायदा यह होगा कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राजधानी होने की वजह से केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं का लाभ वाराणसी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा वाराणसी में, क्योंकि अभी अकेले भारत नहीं प्रमोट करेगा इसको। जो 8 देश शामिल हैं सांघाई सहयोग संगठन में, ये 8 के 8 देश इसको बढ़ावा देंगे। जो यहां का लोकल व्यापार है, उद्योग है, उसको भी अंतरराष्ट्रीय जगत में मान्यता मिलेगी, वहां पर भी इसकी पकड़ मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं इसको सांस्कृतिक राजधानी मिलने का विशेष फायदा होगा वहां के लोगों को व्यापार के रूप में, और साथ ही साथ पूरी वाराणसी इससे लाभान्वित होगी। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दिया है। तो 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड को गठन को मंजूरी दिया है। इसके अध्यक्ष 2 होंगे, वो आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिले, क्योंकि टूरिज्म क्या है, आपकी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मतलब जो काफी ज्यादा पैसा टूरिज्म डिपार्टमेंट लेकर के आता है। तो उत्तर प्रदेश वैसे भी प्राकृतिक रूप से बहुत ही अद्वितीय जगह है, प्रकृति का आशीर्वाद आपके उत्तर प्रदेश पर आए, तो यहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दिया है, ताकि पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बढ़ा सकें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू करने की घोषणा किया है। तो अभी तक हमारे देश में नाइट सफारी नहीं हुआ करती थी,
नाइट सफारी एक तरह से आप लोगों को समझने के लिए बताऊं तो आप लोग दिन में गए होंगे चिड़ियाघर, लेकिन चिड़ियाघर आपका क्या होता था, रात में बंद हो जाता है। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा किया है, जो कि लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में आपकी जगह पड़ती है कुकरेल, कुकरेल पर यह बनाया जा रहा है नाइट सफारी। खास बात क्या होगी कि यहां पर आप जानवरों को आर्टिफिशियल मून लाइट के जरिए देख पाएंगे, आर्टिफिशियल मून लाइट के जरिए देख पाएंगे। मतलब ये वाला जो चिड़ियाघर है ना, ये रात में खुलेगा और आर्टिफिशियल यानी कि मूनलाइट नहीं भी होगी तो कृत्रिम मूनलाइट लगा करके, जो कि इंग्लैंड से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, वो लोग यहां पर कृत्रिम मूनलाइट की व्यवस्था करेंगे, यानी कि चांद की रोशनी में रात में आप इन जानवरों को देख पाएंगे। तो काफी अच्छी पहल है। सिंगापुर नाइट सफारी ऐसी ही कुछ बनी हुई है जैसे आपकी लखनऊ में बन रही है कुकरेल में नाइट सफारी। मई जून 2022 में 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। इनमें उत्तर प्रदेश से 11 सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 11 सीटें शामिल थी। तो मई जून में आपके राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे कुल 57 सीटों पर, जिनमें से 11 सीटें कहां की थी, 11 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है आपका भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए भारत भारती पुरस्कार से दिया जाता है। इसमें आपको एक स्मृति चिन्ह और 5,02,000 रुपए का नगद पुरस्कार, ये सभी चीजें आपको दी जाती हैं। तो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग रामनाथ त्रिपाठी जी की बात करते हैं तो रामगाथा उपन्यास इन्होंने लिखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। रामगाथा उपन्यास इन्होंने लिखा है और शुरुआत से ही साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान बढ़ चढ़ के रहा है। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने ओडीओपी योजना के प्रचार के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू के साथ साझेदारी किया है। तो आपको भी पता है, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लागू की थी जिसका नाम था ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। मतलब उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, इनमें से किसी ना किसी एक उत्पाद को हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने की बात की गई कि हर जिले की पहचान हम एक उत्पाद को बनाएंगे जो उस जिले से तैयार होता है। तो इस योजना को के प्रचार के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कू। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी को घर घर तक पहुंचाने के लिए कू प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। मतलब इसका एक एडवर्टीजमेंट का माध्यम बनाया है कू प्लेटफॉर्म को। केंद्र सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में नोएडा में स्थापित करेगी। तो केंद्र सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एक संस्था है जिसको केंद्र सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करेगी। कहां पे करेगी? नोएडा में करेगी। भाई अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? तो वो यूनिवर्सिटी जो कि फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती है, मींस ये लोग एक यूनिवर्सिटी नहीं है, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है एक संस्था, लेकिन इनके कुछ विशेष कार्यों के लिए सरकार इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे देती है, जिससे ये एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाती है। मतलब अपना काम करने के लिए ये लोग स्वतंत्र हो जाती हैं। तो कुछ विशेष जो काम करती हैं संस्थाएं, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दी जाती है। तो फिलहाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को केंद्र सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दिया है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है आपका, वो इस बात की मान्यता देता है यूजीसी, और नोएडा में स्थापित किया जाएगा इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को। जनवरी में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश सिंगापुर बना है। सिंगापुर, अब आपको भी पता है अपने यहां हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काम क्या है? अपने यहां अपने देश में विदेशी देशों से
एफडीआई को बढ़ाने के लिए, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच में लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां विकसित करने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को और इंप्रूवमेंट करने के लिए डायरेक्ट विदेश से इन्वेस्टर्स आएंगे। अगर उनको यहां का प्रस्ताव पसंद आता है तो वो उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक रोजगार का बहुत ही ज्यादा ऑप्शन खुल जाएगा, लोगों के बीच में व्यवसाय जनरेट होगा और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया है। तो पंचामृत योजना क्या है? न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, यह है आपकी पंचामृत योजना। और उत्पादन के बाद किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके, इस बात पर केंद्रित होगी पंचामृत योजना कि हम किसानों से कैसे उनकी मिनिमम लागत में अधिकतम उत्पादन करवा सकते हैं, इस बात पर केंद्रित होगी, जिसमें गन्ना की फसल के लिए और अदर जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी फसल के लिए कुछ विशेष सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से मुहैया कराएगी। तो यही है आपकी पंचामृत योजना, जो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के चलिए कि किसानों की जो आय है उसको हम दोगुनी कर देंगे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में यूपी के मेरठ की अन्नू रानी पदक जीतने, ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, वाली पहली भारतीय महिला है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में यूपी की मेरठ की अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें जीता है? जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में उत्तर प्रदेश की अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जेवलिन गेम में, जेवलिन थ्रो। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिलान्यास किया। तो कहां पे? उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। तो कृषि से जुड़े फिर से ये आपकी खबर है, कृषि क्षेत्र को या ये जो आपका वनस्पति है इसको बढ़ावा देने के लिए, सब्जियों के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के चंदौली में बनाया गया है। इसका उद्घाटन आपके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कोलंबिया में आयोजित हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जहां से आपकी रूपल चौधरी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 9 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो जयघोष लॉन्च किया है। रेडियो जयघोष क्या है? रेडियो जयघोष एक ऑनलाइन रेडियो चैनल है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक ये रेडियो चैनल आप सभी के लिए एक्टिव रहेगा। इसका एक एप्लीकेशन भी है, आप उस एप्लीकेशन से भी इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हो और साथ ही साथ इसका जो सोशल मीडिया का पेज होगा उसके जरिए वहां पर भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के जो छिपे हुए हीरोज हैं, जो नायक हैं उत्तर प्रदेश के, जो छिपे हुए हैं, उनको बाहर ला करके लोगों के बीच में उनको जानने के लिए एक मौका देगी सरकार कि सब लोग हमारे जो उत्तर प्रदेश से हैं और छुपे हुए नायक हैं उनको सब लोग जान सकें। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तो पानी की गुणवत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपको भी इस समय पता चल रहा होगा कि पानी की वजह से कई ढेर सारी बीमारियां, नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो पानी के सैंपल की टेस्ट के मामले में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा आबादी वाला आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित
3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समारोह का उद्घाटन किया। तो वाराणसी में एनईपी के लिए एक शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि 3 दिवसीय एक समारोह था। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ये सभी चर्चित नाम आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलते होंगे। तो कुल 13 एक्सप्रेसवे इस वक्त कुछ निर्माणाधीन है, कुछ कंप्लीट है, चल चुके हैं। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 13 एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, कुल 13 एक्सप्रेसवे, और ये अपने भारत देश में किसी एक प्रदेश में बनने वाले सबसे ज्यादा नंबर के एक्सप्रेसवे हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे आपके अपने उत्तर प्रदेश में है, जो कि कुल 13 हैं। गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एम्फिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। तो आपने एम्फिल टावर तो देखा ही होगा, तो एम्फिल टावर जैसा ही एक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है गंगा नदी के किनारे प्रयागराज में, जहां से काफी चीजों का प्रदर्शनी, उसमें चीजों को जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है उसको प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा किया है। जैसे आपने देखा होगा अपने यहां बहुत सारी संख्या में साधु संत हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनके कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए कि भाई पूरा जीवन इन्होंने ऐसा संत गुजार दिया, तो बुढ़ापे में इनके लिए एक कैसे इनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, इसके लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को लीडर्स में रखा गया है। तो वो प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा स्टार्टअप होते हैं, मतलब नए नए लोग बाहर निकल करके आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के मामले में उत्तर प्रदेश को लीडर्स में रखा गया है, मतलब कुछ अच्छा प्रदर्शन है भारत का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश इस मामले में नेतृत्व करता है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का दूसरा चरण अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का दूसरा चरण अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर होगी। तो एक और कॉरिडोर, बेहतरीन काम है नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उनके अधीन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बहुत बेहतरीन काम किया था। बहुत बेहतरीन काम है आपके सड़क परिवहन मंत्रालय का। तो 380 किलोमीटर का एक ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कानपुर से, गाजियाबाद से कानपुर के बीच में। 41वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया। हुनर हाट क्या है? लोगों को अपने काम को प्रदर्शित करने का एक मौका देती है। कुछ लोकल जो व्यवसाय है उससे उनको बढ़ावा मिलेगा। तो हुनर हाट का प्रदर्शन आगरा में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के इर्तजा हसन को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है इर्तजा हसन जी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 174 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 174 वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। ये आपके कहां पे? सोनभद्र में मिला है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये थी बेटा अभी आज की क्लास की कुछ महत्वपूर्ण खबरें या कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आने वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भावित है कि यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। और अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर के जोड़ने में असमर्थ हैं तो सेकंड ऑप्शन है ये नंबर 7311174888। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी
पीडीएफ ले सकते हो, टेलीग्राम की लिंक ले सकते हो, पीडीएफ ले लोगे तो एक दिन की प्रॉब्लम सॉल्व, अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो डेली की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है भाई, तो ये नंबर भी आपके पास एज अ हेल्पलाइन और टेलीग्राम का चैनल तो आपके पास है ही है, ऑलवेज रेडी। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर बहुत जल्द ही मिलेंगे और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।